NCERT solution chapter 1 electric charges and field question number 29. A hollow charge conductor has a tiny hole cut in its surface. Show that the electric field in the hole is sigma upon 2 epsilon naught n cap, when n cap is the unit vector in the outward normal direction and sigma is the surface charge density near the hole. ओके तो अपने को ये प्रूफ करना है कि ये आपका कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है, होलो स्फेयर है, इसके अंदर ये टाइनी होल क्रिएट कर रहे हैं, तो होल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या होगा, एन कैप, और एन कैप क्या है, रेडियली आउटवर्ड, ये आपका डायरेक्शन है, ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। ओके तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी क्यू बाई सरफेस एरिया बोल सकता हूँ, या फिर डी क्यू बाई डी एस बोल सकता हूँ, ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ओके अब अपने को ये प्रूफ करना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन आउटवर्ड है रेडियली। तो क्या करते हैं, अपने पास एक होलो स्फेयर है, अगर ये मैं फुल स्फेयर बात करूँ तो इस तरह से, और इसके ऊपर चार्ज मान लो क्यू है, तो चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो अगर ये ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देखो यहाँ पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, राइट, ये आपने पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। बट देखो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा, अगर ये इधर है तो इधर भी होगा, इधर है तो इधर भी होगा, क्योंकि चार्ज से तो दोनों तरफ निकलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें पता है कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, और यहाँ पे जीरो हो रहा है, क्योंकि देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर भी है, लेकिन ये इसके अपोजिट मान लो, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ मान लेते अपन, ये चार्ज मान लेते हैं, ठीक है, तो ये इसके अपोजिट है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो देखो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इन दोनों के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ये इधर है ये इधर है, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ये इधर है, ऐसा ही ये इधर होगा, तो ये एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो ही होगा, और बाहर आपको जो डायग्राम बनाते हो आप इस तरह से बनाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि बिल्कुल सही है, राइट। और लेकिन ये भी सही है, ये जो मैंने बनाया ये गलत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो ही रखा है, नेट जीरो ही है। तो यहाँ पे अपन और देखते हैं इसके आगे कि अगर मान लो ये आपका स्फीयर है और मैं दो पॉइंट लेता हूँ, एक ये पॉइंट लेता हूँ और एक ये पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पे एरिया ds, एक एरिया ये लेता हूँ, ये एरिया ds लेता हूँ, यानी यहाँ पे dq चार्ज लेता हूँ, यहाँ पे भी dq चार्ज लेता हूँ, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी है, नीचे भी है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है, ये अपन इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं। अब क्या किया इन्होंने, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया ना, अब इन्होंने क्या किया कि जो आपका जो स्फीयर है उसके अंदर एक होल क्रिएट कर दिया, यहाँ पे इन्होंने होल बना दिया छोटा सा, यानी ये जो ds एरिया था उसको इन्होंने रिमूव कर दिया, तो अब यहाँ पे dq चार्ज नहीं रहा, ठीक है, यहाँ चार्ज बिल्कुल नहीं रहा, यहाँ सिर्फ एक एरिया है। अब यहाँ पे तो इसका अपोजिट ये था, ds था जिसके पास चार्ज dq है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर है और एक इधर है जो कि यहाँ से बाहर निकल रहा है, राइट। अब इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो चार्ज ही नहीं है, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यानी जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूछा है ना, वो अपोजिट जो सरफेस है, इतना ही सरफेस, उस पर जो चार्ज है ना उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये कितना है ये अपने को फाइंड करना है। ओके यानी ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस में बड़ा बनाता हूँ, नीचे वाला सरफेस, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी होगा, राइट, थोड़ा बड़ा बना दिया तो इसलिए अपन लाइन भी ज़्यादा ले रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी होगा, राइट। अब ये इसका मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे को पता है चार्ज कितना है, dq है, एरिया कितना है, ds है, राइट। ओके अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूँ, ये आपका थिन प्लेट है, ठीक है, और तो इसका मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मैं क्या करूँ, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, तो गॉसियन सरफेस मैंने क्या बनाई, मैंने एक सिलेंडर बनाया गॉसियन सरफेस, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो मैं क्या करूँ, गॉस लॉ लगाता हूँ। गॉस लॉ क्या बोलेगा कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, राइट। अब इसका एरिया ds है ना, लेकिन एक ds ये भी है और एक ds ये भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तो यहाँ से निकल रहा है और एक यहाँ से निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है, एरिया में क्या लिखूंगा, 2ds लिखूंगा, क्योंकि एक नीचे वाला ds से भी निकल रहा है, ऊपर वाले ds से भी निकल रहा है, तो 2ds। ओके चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2ds, चार्ज एनक्लोज कितना है, सॉरी ये आएगा, गलत किया अपन ने, E इज इक्वल टू कितना आएगा, चार्ज एनक्लोज
कितना है डी क्यू बोल सकता हूँ, चार्ज एनक्लोज, यहाँ पे डी क्यू चार्ज होगा ना, इसका चार्ज डी क्यू, ओके, अपॉन 2ds इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब डी क्यू बाई डी एस क्या है, डी क्यू बाई डी एस अपन ने यहाँ पे देखा था क्या है, सिग्मा है। तो ये अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या आएगा, ऊपर की तरफ, देखो रेडियली आउटवर्ड है ना, इसको मैंने इसके अपोजिट लिया तो ये रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हुआ, रेडियली आउटवर्ड, और कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।